हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है असील फार्म। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो वीडियो है वो है असील मुर्गे की पहचान। असील मुर्गे तो बहुत होते हैं, लेकिन असील मुर्गा प्योर ओरिजिनल की पहचान, जो दंगल में कर दे मंगल, उस तरीके के मुर्गे की जो पहचान आप करेंगे वो किस तरीके की करेंगे। तो पहला पॉइंट है मुर्गे की आँख। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके की आँख, छोटा बिंदु होना चाहिए काला जो आँख में होता है वो। अगर वो थोड़ा बड़ा भी रहा तो उसकी नज़र को चेक करो कि उसकी नज़र एक इस तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि शिकारी की नज़र। आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी नज़र देखो, आपको समझ में आएगा। और पास से दिखाता हूँ ज़रा, ऐसे शिकारी की जैसी नज़र होनी चाहिए। मुर्गा अगर खड़ा हो तो सामने वाला दंगल में कर दे मंगल, उस तरीके का मुर्गा हमको चॉइस करना है। तो पहली बात यह है कि मुर्गे की जो आँख होती है वो उस तरीके की होनी चाहिए, बड़ी आँख, लेकिन अंदर का जो है वो काला वो होना चाहिए, छोटा। तो जितना वो छोटा रहेगा मुर्गा उतना अच्छा रहेगा और उतना ही मजबूत रहेगा। फिर भी अगर कभी कभी नहीं मिलती है छोटे काला जो छोटा आँख का होता है वो, तो कोई बात नहीं, बस आँख की थोड़ी नज़र चेक कर सकते हैं। और आगे भी कुछ और पॉइंट बताता हूँ, उससे भी आप समझ जाओगे कि किस तरीके का मुर्गा आपको चॉइस करना चाहिए। असील मुर्गा का जो ताज होता है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, लेकिन ताज तो होता ही है। धुअर मुर्गे का अलग होता है, लेकिन असील मुर्गा जो फाइटर है, जो वो प्योर असील, उसका ताज छोटा होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए मतलब। और असील मुर्गे की जो कली होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मुर्गा है, ये देखिए, इस तरीके की ये जो कली है ये बहुत कम होनी चाहिए इसकी। देखो ये है भी नहीं, इस हिसाब से ये हम लोग देखेंगे। वो छोटा इसलिए होना चाहिए ताकि मुर्गा चोंच से उसको पकड़ता है, पकड़ के ही मारता है ना, तो इस हिसाब से जितना छोटा रहेगा उसके पकड़ में आएगा नहीं। तो फिर उस हिसाब से ये जो तिली है वो छोटी होनी चाहिए। इसलिए इस तिली को आप हमेशा चेक करें, वो छोटी ही होनी चाहिए। अगर आप कहीं से भी लोगे, ज़रूरी नहीं है कि कैसा भी उठा लो, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी भी चाहिए ना लेने के लिए, अगर इसमें शौक़ आपको है तो। अभी तीसरी बात बताता हूँ आपको। मुर्गे की जो टांग ऐसी होनी चाहिए कि मुर्गे की टांग अगर दूसरे मुर्गे को पड़े तो वो मुर्गा हिल जाना चाहिए। इस तरीके की आपको वो मुर्गे की टांग चेक करनी है, वो देखना है। मुर्गे की टांग 2-3 तरीके की होती है, एक चौरस नल्ली, एक गोल नल्ली और एक सादा नल्ली जो लकड़ी की तरह एकदम पतली सी होती है वो। तो उसमें अलग अलग तरीके का पैर पड़ता है, और डायरेक्ट जिसको कांटेदार बोलते हैं, और फिर जो चौरस नल्ली होती है वो, और एक वजनदार पैर, तो उस तरीके का पैर होते हैं। तो मैं अभी आपको उसको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, वो दिखाऊंगा कि चौरस नल्ली मतलब वेस्ट होती है, तो वो चौरस नल्ली आपको देखना है किस तरीके से चॉइस करना है, मैं वीडियो में अभी दिखाता हूँ। मुर्गे की टांग चौरस नल्ली होती है और गोल नल्ली होती है। जो टांग चौरस होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन मुर्गे की टांग का मारने का जो तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप मुर्गा चॉइस कर सकते हैं। और आप नया शौक करते हो तो आपको चॉइस करना आना चाहिए, तो आप चौरस नल्ली का ही मुर्गा लें हमेशा, अगर आप नया मुर्गा लेना चाहते हो तो। देखिए इस तरीके की चौरस नल्ली होती है, पैर में 2-3 जैसी लाइन होती है, ठीक है। तो पैर का तो पता चला अभी आप लोगों को, टांग का उसके मुर्गे की, तो उसके जो कांटे होते हैं वो भी सही से देख ले, मोटे, थोड़े अच्छे, नोकेदार, बड़े बड़े हों, जितना तो उतना अच्छा रहता है हमारे लिए, मुर्गे के लिए। और एक बात, चौथी बात, मुर्गे की दूम चेक करना आना चाहिए। मुर्गे की जो दूम होती है
वो मजबूत होनी चाहिए। और दुम जो ढीली ढाली होती है वो अच्छी तो होती नहीं है, वो दुम थोड़ी टाइट होनी चाहिए, आप उसको पकड़ के देखना चाहिए। तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वो किस तरीके की होती है। तो दुम जितनी टाइट होगी मुर्गा उतना चंचल और एक्टिव रहता है। उस हिसाब से इस मुर्गे की चाल भी देखनी चाहिए, कैसे पंजा उठा के चलता है किस हिसाब से। तो वीडियो में जो आपको अभी दिख रहा है वो देख के ये मेरा एक मुर्गा है। तो अलग अलग तरीके के मुर्गे हैं, जो अच्छे मुर्गे होते हैं वो तो वीडियो में नहीं दिखाते कि दुनिया भर की नज़र लग सकती है इसके लिए। फिर भी मैंने ये मुर्गे का थोड़ा बहुत वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, और कुछ जो नए शौकीन हैं उनको कुछ समझ में आया, अगर वो कहीं से मुर्गा लेना चाहें तो क्या चेक करना है उनको, कैसा देखना है, तो उस तरीके की वो चीज़ पालें। वरना ऐसा ही लेके पालें तो कुछ फ़ायदा नहीं है, देसी लेके पाल भी सकते हैं। तो मैं मुर्गे की दुम दिखाता हूँ आपको वीडियो में, उस तरीके से दुम होनी चाहिए, इस तरीके की दुम होनी चाहिए ऐसी। और ये आप इसको पकड़ के ऐसे दबा के टाइट देखेंगे, ये ऐसे, तब आपको समझ में आएगा उसमें। और उसको अलग एक तरीके से और चेक करते हैं उंगली डाल के, तो वो मतलब एक अलग पकड़ होती है, वो वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा आप देख लेना। तो दुम उसकी मजबूत होनी चाहिए, पीछे से बिखरी ना हो, इधर उधर कड़क हो, टाइट हो, तो फिर मुर्गा अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अभी सबसे बेहतरीन मुर्गे की जो गर्दन होती है वो चेक करो। मुर्गे की गर्दन चेक करो, गर्दन मोटी होनी चाहिए, जाड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। गर्दन को पकड़ के चेक करना चाहिए, उसकी गर्दन पकड़ के चेक करेंगे हाथ से, मोटापन होना चाहिए और कड़कपन होना चाहिए उसकी गर्दन, ताकि मुर्गे की अगर मार पड़े, उसका कांटा पड़े तो वो सहन कर सके, एकदम भाग ना सके। पतली गर्दन ना हो, कमज़ोर गर्दन ना हो, लंबी गर्दन हो, जाड़ी एकदम गर्दन हो, जैसे ये गर्दन आपको दिख रही वीडियो में, गर्दन के ऊपर जो जाड़ापन देख रहे कितनी जाड़ी गर्दन है, उस तरीके का हो। दंगल में नहीं तो एक ही लात में मुर्गा इधर उधर हिलने लगता है, तो वो गर्दन से पे ही झेलेगा जितने भी कांटे होंगे, जितने भी पैर होंगे। तो उसको उस तरीके का मुर्गा पकड़ के आप चेक करके फिर उसको लें। अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप में गर्दन कैसी होनी चाहिए, मेरे मुर्गे की कैसी गर्दन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी मोटी होनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए वो देखिए। इस तरीके की गर्दन होनी चाहिए, लंबी और मोटी। तो गर्दन पे ये बाल आपको अच्छे दिखते होंगे किस तरीके के हैं, और ये मोटीपन भी देखिए कितना, ताकि इसमें लात लगे मुर्गे की, कांटा लगे तो इतना असर ना करे, क्योंकि एक ही लात में मुर्गे भाग जाते हैं दंगल से। तो उस हिसाब से अपने को मुर्गा चॉइस करना है। ये मुर्गा आप देखिए, इतना ज़्यादा फड़फड़ा है ना भाग रही, देखिए इसका, देखिए पूरे हाथ में भी नहीं आ रही है मेरे, इसकी गर्दन इतनी मोटी है। और ज़्यादा ऐसा पकड़ के नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब है तो इधर उस तरीके से दिखा नहीं सकते। तो आप देख के, मतलब आपने थोड़ा बहुत मैंने दिखा देता हूँ, उससे आप देख के समझ जाइए। ठीक है। अब हो गई मुर्गे की गर्दन की बात। अभी बात होती है मुर्गे का जो मुंह की बात है। मुंह उसका मुर्गे का होना चाहिए, और लंबा मुंह होना चाहिए, बड़ा सा मुंह होना चाहिए। इस मुर्गे का देख रहे हैं आप कैसा बड़ा मुंह, लंबा बड़ा मुंह है, उस तरीके से होना चाहिए। तो जो लंबा और बड़ा मुंह वाला मुर्गा होता है वही असील मुर्गा होता है, बाकी क्रॉस बीट ब्रॉड सब होता है। तो इस मुर्गे का आप देख रहे हैं लंबा, क्योंकि दंगल में जो जिस तरीके से लड़ाई होती है, क्योंकि मुंह छोटे, गोल, बड़े और लंबे होते हैं ना, तो लंबा और चौड़ा जो मुंह वाला होता है उस मुर्गे को जो टांग लगती है, तो उससे क्या मुंह पे सूजन नहीं आती, आँख में ज़्यादा चोट नहीं लगती है। वरना तो दंगल में क्या है, मुर्गे की खिलाई पिलाई ही दिखती है। उसके बाद में लंबा चौड़ा पैर, चौरस बिरस, ये तो बात की बात है, ये भी काम आता है, लेकिन दंगल में उसकी जो खिलाई पिलाई है वही टिकती है और वही दिखती है। तो इसलिए लंबा मुंह वाला मुर्गा आप लोगों के लिए सही रहेगा। और जो मुर्गे के पल्ले भी बड़े, खूब अच्छे, पूरे फुल होने चाहिए, क्योंकि पल्ले से क्या मुर्गा उड़ के मारता है, हाँ उड़ के मारता है, और फिर उससे क्या होता है, उससे बहुत बचता भी है वो,
उससे गिरने में भी मदद मिलती है उसको पल्ले से। तो पल्ले थोड़े भारी और ज़्यादा होने चाहिए तो वो मुर्गा अच्छा होता है इस तरीके से। और एक मैं बात ये बताना चाहता हूँ, असील मुर्गा जब लड़ता है तो वो अपने और अपने मालिक की मेहनत पे लड़ता है। तो मेहनत आप जितना करोगे उतना वो असर दिखाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे जितनी जानकारी मैं और डालने की कोशिश करूँगा अच्छी ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो।